गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब तुम लोग? ठीक हो? वेरी नाइस। आज हम लोग सीखेंगे टेंस के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेसेस द एक्शन ऑफ फ्यूचर कोर्स। मतलब कि अगर कोई घटना या कोई एक्शन भविष्य में होने को है तब वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे मेरी माँ कल मंदिर जाएगी। इट इज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब ये हुआ कि ये काम अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हो रहा है, कल होगा। मतलब अगर घड़ी को देखा जाए तो घड़ी के समय के अनुसार अभी नहीं हो रहा है, ये इधर कहीं होगा। तो आपको पहचानना है कि जो काम घड़ी के साथ साथ नहीं हो रहा है बल्कि आगे होगा, तब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। पहचानेंगे कैसे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है? इसके लिए आप सेंटेंस के एंड में जाएंगे, वाक्य के अंत में। यदि वाक्य के अंत में गा, गे, गी ऐसा हो, कुछ एक दो एक्सेप्शन के सिवाय, तब आप समझेंगे कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे मैं खेलूंगा, मेरी बहन इसमें गी आया, इसमें गा आया, गा, गे, गी, इस प्रकार से आएगा। तब आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। पैटर्न एफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस एक्शन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसको MV1 भी लिख सकते हैं। आपको इफ सेंटेंस इज इन एफर्मेटिव सेंस, तब आपको इस पैटर्न पे चलना है। ओके, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, इस विल या शैल को लिखेंगे, फिर एक्शन वर्ड का मतलब वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म को लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे हरीश एक कविता लिखेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कविता अभी लिखा नहीं है, कविता को वो लिखेगा। कब लिखेगा? अभी लिख सकता है, 1 घंटे बाद लिख सकता है, 2 घंटे बाद लिख सकता है। मतलब इट इज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ही हैज नॉट रिटन द पोएम। तब हम लोग जो आपको पैटर्न बताए हैं उस पैटर्न के हिसाब से ये सेंटेंस को कवर करना है। ओके, जैसे हरीश एक कविता लिखेगा, सब्जेक्ट क्या है? कौन कविता को लिखेगा? हरीश, इसलिए हरीश सब्जेक्ट हुआ। हरीश। अब आपको डिसाइड करना है कि विल और शैल में किसको लगाना है। तो हरीश के साथ विल लगेगा, शैल नहीं लगेगा। हरीश विल। अब एक्शन वर्ड है लिखेगा। हरीश क्या लिखेगा? लिखेगा। हरीश विल राइट। ये हो गया सब्जेक्ट हरीश, विल, एक्शन वर्ड राइट, लिखेगा। उसका V1 होता है प्रेजेंट फॉर्म, V1 राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या लिखेगा? कविता लिखेगा। तो हरीश विल राइट ए पोएम।
इसको इंग्लिश में ऐसे करना। ओके, अभी बहुत सरल हो गया है। इसी पैटर्न पे आपको एफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर जाना है। अगर इसका नेगेटिव सेंस है, अगर हरीश एक कविता नहीं लिखेगा, ऐसा वाक्य मतलब नेगेटिव सेंस हो, तब पैटर्न यही रहेगा, सब्जेक्ट, विल, शैल, एक्शन, वर्ड और ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ नॉट लगाना। तो विल शैल के बाद ही नॉट लग जाएगा। आपको नॉट हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद ही लगाना है, राइट। तो इस इंग्लिश क्या होगा, हरीश एक कविता नहीं लिखेगा, हरीश विल के बाद नॉट, तो यहां पर नॉट रखो, हरीश विल नॉट राइट ए पोएम। वेरी इजी, हरीश विल नॉट राइट ए पोएम। आप इसको जोर से स्पीड से बताइए, हरीश विल नॉट राइट ए पोएम, हरीश विल नॉट राइट ए पोएम। ये इसका नेगेटिव सेंस का होगा। पॉजिटिव सेंस में हरीश विल राइट ए पोएम और नेगेटिव सेंस में हरीश विल नॉट राइट ए पोएम। ओके, अगर इंट्रोगेटिव है तो इसी विल शैल को सामने ले आना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। क्या तू कल स्कूल जाएगा, क्या तू कल स्कूल जाएगा, विल सामने आएगा, यू गो टू स्कूल टुमारो। एक अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, तुम कल स्कूल जाओगे, यहां से समझ में आ गया, गे आ गया है, और यहां से समझ में आ गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंस दे रहा, मतलब पूछ रहा है। इफ इट आस्क्स, पूछता है, तब पैटर्न हमारा एफर्मेटिव पैटर्न में आप जाइए। एफर्मेटिव पैटर्न में क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल। बस आपको इस पैटर्न के लिए इन दोनों को पहले लिखना है, शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू जो पैटर्न था उसी में चले जाना है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, केवल शैल विल को आप सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए। तो फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, यू गो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, टू स्कूल टुमारो। आपको याद रखना पड़ेगा, फ्यूचर टेंस में यस्टरडे का प्रयोग नहीं होना है, प्रयोग नहीं करना, फ्यूचर टेंस में यस्टरडे का प्रयोग नहीं करना है। तो विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक क्वेश्चन ले लीजिए। आप एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम व्हाट यू विल डू ऑन संडे। तो आने वाले जो संडे है, इस संडे को आप क्या क्या करोगे, क्या क्या करोगे। आपने लिख सकता है कि आई शैल, आई के साथ शैल लगता याद रखिएगा, आई शैल वॉश माई क्लॉथ्स, आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क। ये सब काम आप कर सकते हैं, जो सब करेंगे संडे को आप उसको वहां पर लिख सकते हैं। आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क, I shall go to temple with my mother. I shall wash my clothes. I shall draw. I shall go to temple. I shall go to hospital. I shall anything कुछ I shall करके आप लिख सकते हैं। You can write। ऐसा करके अगर आप लिखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपको ये सेंटेंस अच्छा लगा, बोलने का तरीका अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।